मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रूल्स। पहला रूल जो हमने लास्ट लेक्चर में भी हमारे पास था, दैट वाज एम्पेयर्स स्विमिंग रूल, या इसे हम सिंपली स्विम रूल भी कहते हैं। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रूल जो है, जो इसी का एम्पेयर स्विम रूल के साथ ही पैरेलल चलता है, या अगर आप इन दोनों में से एक को भी समझ लो तो आप दोनों की जगह से एक दूसरे को यूज कर सकते हो। मींस वन ऑफ देम इज एनफ। सो लेट्स अंडरस्टैंड बोथ ऑफ देम। जो भी आपको समझ आए, जो भी आप उसे आसानी से अप्लाई कर सको, आपने उसे करना है। पहला रूल है आपका एम्पेयर्स स्विम रूल। एम्पेयर स्विम रूल कहता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर हो, ये आपका कंडक्टर है, ये डायरेक्शन है करंट की। अगर इसी कंडक्टर के साथ एक इंसान क्या कर रहा है, स्विम कर रहा है, एक इंसान स्विम कर रहा है। अब ये इंसान स्विम कर रहा है, किस डायरेक्शन में स्विम कर रहा है? जिस डायरेक्शन में करंट मूव कर रही है। एक पर्सन दैट इज स्विमिंग अलोंग दैट कंडक्टर। तो डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये स्विम की डायरेक्शन है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हम कह सकते हैं कि इसमें इंसान के पैरों से करंट इंटर कर रही है और कहां से बाहर निकल रही है? हेड से। So in this case, when the current is supposed to enter from feet and leaving the head, at that time, due to this, if a magnetic needle is placed over here, we know the magnetic needle. Magnetic needle is what? Magnetic needle is a simple needle of a compass. ठीक है? तो अगर इस मैग्नेटिक नीडल को यहां रखा जाए तो वो मैग्नेटिक नीडल जो है वो किस तरफ बेंड करती है? दैट बेंड्स टूवर्ड्स द लेफ्ट। किस तरफ बेंड करती है? ध्यान से देखो। आप इस बंदे की जगह लेट के देखो। लेटना कैसे है? स्विम। स्विम करेंगे तो मुंह नीचे की तरफ होगा, तो मेरा इस तरफ लेफ्ट होगा, इस तरफ राइट होगा। तो अगर इसी समय में यहां पे रखता हूं एक कंडक्टर, कंडक्टर में करंट मूव कर रही है और करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी है कि हमें लग रहा है कि करंट पैरों से एंटर कर रही है और सिर से बाहर आ रही है। इस समय अगर हम यहां पे रखें एक मैग्नेटिक नीडल, क्या रखी हुई है मैंने? एक नीडल। नीडल की डिफ्लेक्शन बोथ डायरेक्शन में पॉजिटिव है, बट इट विल मूव टूवर्ड्स व्हाट? लेफ्ट वाली साइड मूव करेगी। एक चीज ये। दूसरा, इसी तरह इसी के पैरेलल यही अगर इंसान जो है, जो बंदा है, वो इस तरह से ट्रेवल कर रहा है कि करंट जो है सिर से एंटर कर रही है। करंट कहां जा रही है? करंट इज एंटरिंग फ्रॉम द हेड एंड लीविंग फ्रॉम द फीट। मींस ये अगर आपका कंडक्टर है तो ये करंट यहां इस डायरेक्शन में है, करंट इन कंडक्टर। तो इस समय अगर मैं यहां एक मैग्नेटिक नीडल रखूं, कंपास रखूं, तो अगर कंपास का ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, सेम एज दैट ऑफ दैट पर्सन, ये लेफ्ट और ये राइट, तो इस समय उल्टा हो गया। अब करंट सिर से एंटर कर रही है और पैरों से बाहर आ रही है, तो योर नीडल विल डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स राइट। तो क्या बात है? सबसे पहली चीज हमने पढ़ी, लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी, कि जब भी कोई करंट मूव करती है तो मूविंग करंट जो है वो प्रोड्यूस करती है मैग्नेट को। किसको प्रोड्यूस करती है? मैग्नेट को, या मैग्नेटिक फील्ड को अराउंड इट। और जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में नीडल को रखा जाता है तो वो डिफ्लेक्ट करती है। हमें रूल पड़ा, स्विम रूल, जो बताता है कि नीडल डिफ्लेक्ट करती है और किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है, ये हमें बताता है स्विम रूल। तो कैसे समझा? हमें पता है सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज करंट। हमने कंसीडर कर लिया कि अगर इंसान तैर रहा हो, स्विम कर रहा हो और इस तरह से कर रहा हो कि करंट उसके पैरों से एंटर करे और सिर से बाहर निकले, तो अगर उसके ऊपर एक मैग्नेटिक नीडल रखी जाए तो मैग्नेटिक नीडल उसके लेफ्ट वाली हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। तो अब पैरों से इंटर, हेड से लीव। दूसरा,
हेड से इंटर, पैरों से लीव करेगी, तो आपकी जो मैग्नेटिक नीडल है वो राइट हैंड साइड वाली की तरफ क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। सो ये क्या है, डिफ्लेक्शन है किसकी, मैग्नेटिक नीडल की, विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द करंट इन दैट कंडक्टर। ये बात समझ आई। अब दूसरा जो मैंने आपको बताया स्नो रूल, स्नो रूल भी इसी तरह समझ सकते हो आप। स्नो रूल क्या है, ये एक्चुअली स्विम रूल का ही एक नाम। अब इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ करंट, ध्यान से, इफ करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, यहां देखो साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, अगर साउथ से नॉर्थ जा रही है, साउथ से नॉर्थ जा रही है, क्या नॉर्थ, क्या नॉर्थ डायरेक्शन, इन अ वायर, इन अ वायर, कौन सी वायर, केप्ट ओवर द कंपास, केप्ट ओवर द कंपास, उस मैग्नेटिक नीडल के ऊपर रखा हुआ है, और इस तरह से आपने रखा हुआ है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक नीडल के साउथ से नॉर्थ की तरफ है। आपको पता है कंपास में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैलिब्रेटेड होता है, तो आपने उस मैग्नेटिक, जो आपने करंट कैरिंग कंडक्टर है उसे कंपास के ऊपर इस तरह से रखना है कि करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ हो। तो तब क्या होगा, देन जो नॉर्थ पोल है, देन द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल किसका नॉर्थ पोल, भाई नॉर्थ पोल उस नीडल का, उस कंपास का, नॉर्थ पोल ऑफ नीडल आर कंपास कहां जाएगा, डिफ्लेक्ट, किस तरफ, टूवर्ड्स, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स, किसकी तरफ, यहां से देख लो, डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स वेस्ट। तो देखो सॉर्थ से, देखो नाम से ही पढ़ लो, नाम से ही देख लो आप, जो नाम मैंने, नाम क्या है रूल का, भाई नाम है, क्या नाम है, स्नो रूल, नो रूल। स्नो रूल। साउथ से नॉर्थ करंट जा रही है, तो जो आपका नॉर्थ वाला पॉइंट है वो किस तरफ चला जाएगा, वेस्ट वाली साइड। देख लेते हैं कैसे, जैसे देखो मैं, जैसे में हम बैठे हुए ऐसे ही बनाते जा रहा हूं अपने, ये बेटा इस तरफ वेस्ट है, इस तरफ है आपका ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, और ये है नॉर्थ साउथ, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक नीडल है, हमने कहा कि मैग्नेटिक नीडल के ऊपर ही रखनी है, हमने क्या रखनी है भाई, मैग्नेटिक नीडल के ऊपर ही रख देना है करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया इसके ऊपर, किस तरह से रखा कि डायरेक्शन कहां से है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो उस तरह उस समय आपका ये नॉर्थ पोल, यहां पे क्या रखा हुआ है, नीडल, नीडल किधर मूव करेगी, वेस्ट वाली साइड, नीडल कहां मूव कर जाएगी, वेस्ट वाली साइड, मॉडल आपकी ये नीडल इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इधर नॉर्थ, ये साउथ। और कितनी डिफ्लेक्ट होगी वो डिपेंड करेगा कि उस वायर में करंट कितनी मूव कर रही है। दूसरा, अगर नॉर्थ टू उल्टा, अगर नॉर्थ से साउथ हो जाए, मतलब एन से एस हो जाए, तो डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स द ईस्ट, डिफ्लेक्शन विल बी टूवर्ड्स द ईस्ट। तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। अगर करंट फ्लो करेगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो नॉर्थ ही, ध्यान रहे साउथ नहीं, नॉर्थ ही बेंड होगा किसकी तरफ, नॉर्थ ही डिफ्लेक्ट होगा किसकी तरफ, टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ दैट कंपास। तो ये बात समझ आ गई। अब बात ये है कि हमने पढ़ा कि करंट मूव कर रही है, करंट मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड, अब
मैंने आपको अभी बताया कि डिफ्लेक्शन होगी, नॉर्थ की डिफ्लेक्शन होगी या वेस्ट की तरफ या ईस्ट की तरफ, बट डिफ्लेक्शन की इंटेंसिटी कितनी होगी, मींस व्हाट आर द फैक्टर्स, कौन से, ऑन विच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है मैग्नेट की या मैग्नेटिक फील्ड की, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, सबसे पहले वो डिपेंड करेगी अपने सोर्स के ऊपर, किसके ऊपर, सोर्स के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स कौन है भाई, करंट। तो पहला नंबर, करंट कितनी है, जितनी करंट होगी नंबर वन, करंट। करंट ज्यादा होगी तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, करंट कम होगी तो डिफ्लेक्शन कम। तो बेटा हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब उसकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल बी से, कैपिटल बी से। तो बी जो है बेटा वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है आई के। आई क्या है, करंट। तो पहला फैक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट पे। करंट इंक्रीज होगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। नंबर टू, डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर, मतलब जिस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है उससे आप कितनी दूरी पे हो, आप मतलब जो ऑब्जर्वर है। जितना दूर होगे इतना इफेक्ट कम, जितना पास होगे इतना इफेक्ट ज्यादा। ऐसा ही पढ़ा है हमने, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो तो हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा दूर, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब आर बड़ा तो इफेक्ट कम, आर कम तो इफेक्ट ज्यादा। और अब ये इफेक्ट जो है यहां पे इसकी डायरेक्शन जो है ये कौन देगा, ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है। और जो यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज एक बता रहा हूं मैं, एक और रूल आने वाला है, जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी लिख रहा हूं मैं, अराउंड कंडक्टर। कंडक्टर कौन सा, स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है या उसकी जो डायरेक्शन है वो जो रिप्रेजेंट करता है, वो कौन देता है, एक रूल देता है, उसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ये एक और रूल आपके पास है, राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, बहुत ही आसान है, सबसे आसान रूल्स है। अगर आपने अपनी मुट्ठी बंद कर दी, बेटा मुट्ठी बंद करेंगे तो मान लीजिए आपकी ये उंगलियां हैं स्ट्रेट, आप ये मुट्ठी यहां से बंद कर लेंगे और ये बंद करके यहां अंगूठा है आपका, इस अंगूठे के साथ आपने ये रख दिया आपने कंडक्टर। तो आपके हाथ में है कंडक्टर, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये फ्लो कर रही है करंट नीचे से ऊपर। आपने बच्चे क्या कर लेना है, इस कंडक्टर को हाथ में पकड़ लेना। अब ध्यान दें, हाथ में इस तरह से पकड़ना है कि आपका अंगूठा ऊपर वाली साइड खड़ा किया हो आपने, जैसे आप ओके करते हो, हैंड्स अप करते हो, ठीक है। और दूसरा इसी के साथ, और जो आपकी मुट्ठी में उंगलियां हैं वो उंगलियां आपने इसके आगे पीछे लपेट देनी है, मतलब कर्ल जो फिस्ट बनानी है वो कंडक्टर को रैप कर ले, ठीक है। तो
जो आपकी उंगलियां हैं, उंगलियों का जो कर्ल है वो देगा डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। देख लो, अब अगर करंट ऊपर की तरफ है तो अंगूठा ऊपर होगा, अंगूठा ऊपर होगा तो डायरेक्शन उंगलियों की ये होगी। अगर आप करंट की डायरेक्शन ये कर देते हो तो अंगूठे की डायरेक्शन ये होगी, अंगूठे की डायरेक्शन ये होगी तो कर्ल की डायरेक्शन ये होगी। कर लो ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं डेमोन्स्ट्रेट करके कि राइट हैंड थंब रूल को कैसे समझा जाए। मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है, ये है कंडक्टर, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, करंट की डायरेक्शन दे रहा है ये निब इस पेन का। तो जब भी आपने इस कंडक्टर के कारण किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता करना है तो आपने क्या करना है, इसे राइट हैंड में इस तरह से पकड़ लेना है। राइट हैंड से इसे पकड़ लेना है कि आपका जो थंब हो वो अलाइन हो रहा हो किसके साथ, डायरेक्शन ऑफ करंट। मैंने क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ करंट किसके साथ जा रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट है आपकी निब के साथ। तो चलिए, अब डायरेक्शन ऑफ करंट को तो निब बता रही है, तो जो आपकी ये कर्ल, जो हाथ की फिस्ट है, ये जो उंगलियां हैं, ये उंगलियां जो रैप की हैं आपने कंडक्टर के आगे पीछे, ये बताएंगी डायरेक्शन किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। और अगर एग्जैक्ट डायरेक्शन आपने देखनी है तो जिस भी पॉइंट पे आप टैंजेंट क्रॉस करोगे वो आपको डायरेक्शन दे देगा मैग्नेटिक फील्ड की। चलिए, ये तब था जब डायरेक्शन करंट की अपवर्ड है। अब डायरेक्शन हो गई मेरी डाउनवर्ड। डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो मैंने अपने थंब को भी डाउनवर्ड ले आना है। देखिए, अब मेरी डायरेक्शन फिर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी हो गई। जैसे ही करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हुई, मेरा मैग्नेटिक फील्ड को जो कर्ल करने का तरीका था वो भी चेंज हो गया, वो भी अपोजिट हो गया। तो आपके पास दो डायरेक्शंस हो गई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप राइट हैंड थंब रूल को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता कर सकते हो इनसाइड अ स्ट्रेट कंडक्टर। डन। चलिए,